मुसीबत से तस्लियत मुस्तहब है। जिन पर भी मुसीबत आई है मुस्तहब है। अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो मसलन छोटे हैं, मसलन बड़े हैं या ज़न मर्द, फ़र्क नहीं पड़ता। छोटों से भी तस्लियत कहना चाहिए और बड़ों से भी। और इसी तरह ज़न मर्द जो भी हैं तस्लियत मुस्तहब है कि औरतें जाएं औरतों के लिए, मर्द जाएं मर्दों के लिए तस्लियत गोई, या फिर रिश्तेदार हैं तो वहाँ जाना चाहिए। और तस्लियत मुस्तहब है। नंबर 2, ये जो तस्लियत है, तस्लियत दफने मय्यत के बाद मुस्तहब है। साहिबान मुसीबत की शान के मुताबिक तस्लियत भी मुख्तलिफ होती है। कहते हैं मसलन यतीम बच्चा हो, एक बच्चा जो यतीम हो चुका है, तो उसके लिए तस्लियत क्या है? सर पे शफकत का हाथ फेरना या रखना, और ये मुस्तहब है। इसी तरह बड़ों के लिए जाके आप तस्लियत कहते हैं उसे कि हम जो हैं इस मुसीबत में आपके साथ हैं, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, अल्लाह आपको सब्र अज़ीम और अज्र अज़ीम, सब्र जज़ील वग़ैरह जो है इनायत करे। इस तरह दुआएँ होती हैं। ये हुसूल सवाब के लिए, हुसूल सवाब के लिए साहिब अज़ा के पास हाजिर होना और मुलाकात करना काफी है। अगर चंद इजहार हमदर्दी और कलिमात तस्लियत का कहना अफजल है। साहिबान अज़ा की तरफ से मजलिस सोगवारी बपा करना और लोगों को खाना खिलाना मुस्तहब नहीं है। मुस्तहब नहीं है कि वहाँ साहिबान अज़ा खाना खिलाएं, लोगों को दावत दें कि मजलिस सोगवारी बपा करें, कि आओ आज़ादारी करें ना, इस गम में भी लोगों खाना। मुस्तहब नहीं है। मुस्तहब यह कि दूसरे लोग वहाँ उनको खाना खिलाएं। बिल्कुल हमारे माशरे में बरअक्स अमल हो रहा है। सब दावत पे जाते हैं साहिबान अज़ा के। अव्वलन वो मुसीबत में गिरफ्तार है, दोगुमन यहाँ से पूरा अकाउंट खाली होता जा रहा है। साहिबान अज़ा को चाहिए कि वो मजलिस सोगवारी बरगुजार न करें, दूसरे लोग इनके लिए मजलिस तरहीम बरगुजार करें। दूसरे लोगों का काम है, हमसायों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का काम है कि वो बारी बारी साहिबान अज़ा के लिए खाने लेकर जाएं। 3 दिन तक मसलन वो अपने घर में चूल्हा ना जलाए, दूसरे लोग लेके जाएं उनके लिए खाना, कि वो आज़ादारी में बैठे, बाकी लोग एहतिमाम करें। वहाँ तो पूरा जमा पूंजी इसी पहले दिन फातिहा, दूसरे दिन कुरान खानी, तीसरे दिन से वो इसमें जमा पूंजी, फिर उसके बाद हफ्तों, फिर उसके बाद 15 या फिर चहलों, इन खर्चों में चला जाता है। मुस्तहब नहीं है अगर चंद जायज़ है कि वो अपने मुर्दे के लिए खर्चें, जायज़ है।
तस्लियत कहना दफन से पहले भी मुस्तहब है। दफन के बाद मुस्तहब है, दफन से पहले भी मुस्तहब है। साहिबान अज़ा के लिए खाना भेजना जब तक वो सोग में है मुस्तहब है। जब तक वो सोग में है मुस्तहब है। न चेलुम मुस्तहब है, न हफ्तुम मुस्तहब है, न सेवुम मुस्तहब है। मुर्दों के लिए ऐसी चीजें नहीं है, ये हमारा रस्म है। जब भी आप मुर्दे के नाम पे इत्आम करें मुस्तहब है, खाना दें मुस्तहब है। अगर वो भी जो है फुकरा को दें ज्यादा मुस्तहब है। जिनके पास अच्छा खाना नहीं होता साल भर, उनको बुलाएं। साहिबान अज़ा यानी पसमंदगान, साहिबान अज़ा के हाँ खाना मकरूह है। 3 दिनों तक सोगवारी मुनासिब है। मुस्तहब का मालूम नहीं है, मुनासिब है कि जहां फौजी हो जाए 3 दिन तक सोग मनाए, मुनासिब है। 3 दिन तक साहिबान अज़ा सोग में बैठे हैं, काम काज वगैरह इधर उधर न करें, मुर्दे को याद करें। बहरहाल ये भी शायद इसलिए कि भाई उसके बारे में सोचें कि जो गया है कि ये क्या करके गए हैं, क्या बाकी हैं, क्या कोई कर्ज वगैरह नमाज वगैरह तो नहीं, वो उस बारे में सोचें। और अपने बारे में भी सोचें, भाई ये तो चला गया, अब सोचें अपने बारे में, वो चला गया। शायद 3 दिन इसलिए कि अपने बारे में सोचें। ना हम कब्रिस्तान में अपने बारे में सोचते हैं, न साहिबान अज़ा के पास जब तस्लियत के लिए जाते हैं अपने बारे में नहीं सोचते। वहां भी सियासी गुफ्तगू है, कब्रिस्तान में भी सियासी गुफ्तगू है, सिवम में भी सियासी गुफ्तगू है, या फिर भंडार है। साहिबान अज़ा को गम बुलाने की वसीयत और सिफारिश मुस्तहब है।